नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। बड़ी खबर, 27 सेकंड का सैलाब और इस सैलाब में चली गई कई मासूमों की जान। हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप जरा ध्यान से देखें किस तरीके से ये वो छात्रों को यहां पर आप देख सकते हैं जो कि पानी में बह गए। और अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है, जो भी वहां पर बचाव दल के लोग मौजूद हैं, उनका यह साफ शब्दों में कहना है कि 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में मैन मशीन दोनों का इस्तेमाल किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अब हम बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको सर्च ऑपरेशन का नाम दिया जाए तो ही ज्यादा सही होगा। उसकी वजह यह है कि अब यह उम्मीद लगभग समाप्त है कि कोई बच सकता है जिंदा। यह कहा जरूर जा रहा है कि चमत्कार भले ही लोगों को किसी को बचा ले यहां पर, लेकिन बचना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। यह पूरी घटना जिला मंडी के थलौट में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की 126 मेगावाट क्षमता वाली लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ड्रम से अचानक पानी छोड़े जाने से तकरीबन 25 छात्र ब्यास नदी में बह गए। 24 छात्र। सतेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। सतेंद्र, अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी जो जानकारी आ रही है, जो हमारी बातचीत हुई है डीजीपी संजय कुमार से, उनका यह कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब नहीं कहा जा सकता है, सर्च ऑपरेशन भले ही कह सकते हैं, लेकिन एक हाई लेवल इंक्वायरी की बात की जा रही है। इंक्वायरी गठित की जाएगी कि आखिर हूटर बजा कि नहीं बजा, ऑडिबल था कि नहीं था, सुनाई दे सकता था कि नहीं दे सकता था। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और ऊपर से मुख्यमंत्री कहते हैं कि छात्रों को, उनके जो वहां पर टीचर्स थे, उनको रोकना चाहिए था। क्या यह शर्म करने वाली बात नहीं है? देखिए निशांत, एक दस्तूर बन गया है। कोई भी मामला होता है तो उस पर सबसे पहला जो सरकारी प्रतिक्रिया आती है वो यही प्रतिक्रिया आती है कि मामले की जांच करवा दी गई है। जांच के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपने जांच करवा दी, जांच की रिपोर्ट भी आ गई, ये सारे लोग दोषी भी ठहरा दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप इन हादसों से सबक क्या सीखते हैं। मुख्यमंत्री खुद हमारे चैनल पर कैमरे पर ये बोल के गए हैं कि इस तरह के हादसे यहां पर होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार हुई है। यानी कि हम एक इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो तो फिर हम एक हाई लेवल, एक बड़ी जांच बैठाएं और उसकी एक बड़ी जांच रिपोर्ट आए। अब उस रिपोर्ट का वो अभिभावक, वो माँ बाप जिन्होंने तिल तिल करके अपने बच्चों को एक एक दिन करके 18 से 20 साल की उम्र तक उनको लेकर आए, अब उनके सपने जवान होने लगे थे। कोई इंजीनियर बनता, कोई बड़ा अधिकारी बनता, किसी माँ बाप ने गरीबी से, किसी माँ बाप ने अमीरी से, लेकिन बच्चों को किसी तरह की धूप छांव नहीं लगने दी। वो उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी? आप उस इंक्वायरी, मैं आपको सतेंद्र यहां पर रोकूंगा, आपके पास में वापस आ रहा हूं। आप जो जानकारी दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं। ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, इसको जरा ध्यान से देखें आप। पानी का बहाव देखें आप, और उस बहाव में ये छात्र छात्राओं की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। राकेश कंवल डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं कुल्लू से, डीसी हैं कुल्लू के। राकेश जी, कल रात में भी हमारी आपसे बात हुई थी। आपने कहा था आपके इलाके में नहीं आता, बावजूद इसके आपने रेस्क्यू टीम भेजी है। अभी इस वक्त क्या आपके पास ताज़ा जानकारी है? सबसे पहले ये बताइए। अभी कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, वो फ्लाइट से यहाँ पे कुल्लू में लैंड किए हैं। उनको हमने भिजवाया है वहाँ साइट पे जहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसके अलावा जो भी बच्चों के माँ बाप यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि वो साइट पर चले जाएं और वो देख पाएं। और उसके अलावा उनके ठहरने आदि की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर और जिला मंडी में दोनों जगह की गई है। अभी माननीय मंत्री महोदय भी आ रहे हैं, तो उसके बाद वो भी जाएंगे मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस तो इवैक्यूएशन के लिए चल रहे हैं, बॉडीज निकालने के लिए सभी एजेंसीज जो हैं उसमें काम कर रही हैं। अभी तक कितने शवों को बाहर निकाला जा चुका है? अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है 5। जी राकेश जी। 5 शव निकाले गए हैं। उसके अतिरिक्त अभी कुछ बच्चों के माता पिता भी जानकारी आई है कि एक फ्लाइट और आ रही है यहाँ पे, इसमें 40-45 लोग आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के अभिभावक,
माता पिता में से कुछ लोग हैं, तो उनको भी भिजवाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं मौके पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए राकेश जी आपका। लेकिन एक हाई लेवल इंक्वायरी के गठन की बात की जा रही है, एक हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है। संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनका ये कहना है कई चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का ये कहना कि बच्चों को पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए था, उनके टीचर्स को रोकना चाहिए था, ये अपने आप में हैरान करने वाला बयान है। 27 सेकंड का सैलाब, 27 सेकंड का सैलाब, हमने आपको दिखाया कैसे ये सैलाब 25 जिंदगियां अपने साथ बहा ले गया। जिस ब्यास नदी की तटहटी रेत फाक रही, वो अचानक 7 फीट का उफान भरने लगी। हिमाचल से थलौट में कैसे हुआ ये सब, ध्यान से देखें पूरी खबर। परिजनों का ये विलाप उन बच्चों के लिए है जो ब्यास की धारा में बह गए हैं। 24 छात्र और एक शिक्षक थलौट के पास उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब वो ब्यास नदी में उतरकर फोटोग्राफी कर रहे थे। अब तक 5 छात्रों के शव बरामद किए जा चुके हैं, बाकी लापता हैं। छात्रों की तलाश में सेना और शासन प्रशासन का पूरा अमली जामा जुटा है। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक लंबा वक्त बीत चुका है और ये बीतता वक्त धीरे धीरे जिंदगी की उम्मीद को नाउम्मीदगी की ओर मोड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चमत्कार की दुआ हर कोई कर रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। काश जो लापता हैं वो सही सलामत मिल जाएं। हिमाचल में रविवार की शाम यह हादसा उस वक्त हुआ जब हैदराबाद के VNR इंजीनियरिंग कॉलेज के 55 छात्र पिकनिक मनाने मंडी जा रहे थे। सभी छात्र वॉल्वो बस में सवार होकर मनाली से मंडी के लिए निकले। रास्ते में वो कुल्लू के आगे थलौट में जलपान के लिए रुके। तभी कुछ छात्र नजदीक ही बह रही ब्यास नदी में फोटोग्राफी के लिए उतर गए। कुछ छात्र पत्थरों पर बैठकर फोटो खिंचवाने लगे तो कुछ तस्वीरें लेने में मशगूल हो गए। वो बेफिक्र थे क्योंकि ब्यास में बेहद कम पानी था। लेकिन तभी अचानक लारजी डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। छात्र संभल पाते इससे पहले ही 7 फीट ऊंची लहर 24 छात्रों और एक शिक्षक को अपने साथ बहा ले गई। बहे छात्रों में 18 लड़के और 6 लड़कियां शामिल हैं। डैम से छोड़े गए पानी के चलते ब्यास का जलस्तर 7 फीट बढ़ गया। जो बह गए वो जिंदगी से जूझ रहे थे, जो बचे थे उनके पास मातम मनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ब्यास के अचानक हुए विकराल रूप के आगे सब बेबस थे। फिलहाल हम आपको एक बार दिखाते हैं आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ था। सबसे पहले जो हट आप देख रहे हैं ये चाय की दुकान है, ठीक हाईवे के किनारे है। और ये जो कच्चा रास्ता कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं, इस रास्ते से कॉलेज के छात्र छात्राएं नीचे आए थे। अब आप नदी देख रहे हैं, ब्यास नदी है। इससे थोड़ी दूरी पर पीछे लारजी डैम है। वहां से कल शाम को 6:30 बजे के करीब तकरीबन पानी छोड़ा गया था और इस पानी के अंदर जो छात्र छात्राएं थे फोटोग्राफी के लिए आए हुए थे और इस पत्थरों पर पैर लटकाकर बैठे हुए थे और अचानक पानी आ गया। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। फिर जब पानी बहुत ज्यादा बह गया तो फिर हमने उनको बड़ी जोर जैसे यहाँ से चला के कहने लगे भी पानी बढ़ रहा है और आप आ जाओ। फिर वो जैसे ही देखते देखते जब हम थोड़ी देर के बाद नीचे भागे तो वो उतने को पानी उनकी टांगों तक पहुंच चुका था। फिर हमने उनको जो है इधर को छलांग लगाने के लिए कहा भाई आप छलांग लगा के हम आपको पकड़ते हैं यहाँ। तो एक बंदा मैंने जो है रस्से के लिए भेजा, भाई हम रस्से से इनको बचाते हैं। रस्से भी फेंके पर लेकिन उनसे वो पकड़े नहीं गए। सेना को जल्द सर्च ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन रात होने पर तकनीकी बेबसी की वजह से सेना को सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज सुबह से राजनेता भी जायजा लेने पहुंचने लगे। पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहुंचे, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी हालात का जायजा लेने जा पहुंची। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही दोष किसका था इसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है
जो इतने सारे बच्चों की जानें गई हैं, मैं आशा करती हूं कि मुझे ऐसी दुर्घटना के संदर्भ में हिमाचल कभी लौटना ना पड़े। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है ये, और मैं पहला मौका है जबकि इस सड़क के ऊपर और स्थान के ऊपर ऐसी दुर्घटना हुई है। और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। लारजी डैम के तमाम कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन असल सवाल अभी भी बना है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। 24 छात्रों की जिंदगी को लीलने वाला पानी आखिर इसी लारजी डैम से छोड़ा गया था। फिलहाल हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं लारजी डैम की। ये वो डैम है जिसके पीछे ग्लेशियर जितने भी हैं वो पिघलते हैं, उसका पानी आता है। और ये लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ से कल शाम को तकरीबन 6:30 और 6:15 के बीच में पानी एकाएक छोड़ा गया था। इस टाइम पे लोड रिडक्शन की वजह से और कम डिमांड की वजह से डैम का लेवल उस वक्त ऑलरेडी अपने फुल रिजर्वायर लेवल 969-50 के करीब था। और फर्दर लोड रिड्यूस करने पे जो शिमला से कमांड आई थी एंड साथ में पार्वती 3 की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो डैम पे इनफ्लक्स ऑफ वाटर है वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो पानी को हमें स्पिल करना पड़ा डैम को बचाने की खातिर। और पार्वती की सिंक्रोनाइजेशन में पानी का इन्फ्लक्स इतनी तेज आने से फूटर बजा के डैम को गेट को थोड़ा सा जल्दी खोलना पड़ा, जिससे पानी 50 क्यूमेक्स से 150 क्यूमेक्स तक पहुंच गया। लेकिन इस पानी जो इन्होंने छोड़ा था उसने 24 जिंदगियां ली हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस हादसे का अभी भी जिम्मेदार है कौन। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, ओट, मंडी, हिमाचल आज तक।